एक सच्ची घटना है। आप कभी उज्जैन गए हो? तो उज्जैन से थोड़ी दूर यानी कि करीब 70-80 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है आगर। कभी आपने नाम सुना हो तो आगर जिला। उस आगर जिले में एक बहुत सुंदर महादेव का स्थान है जिन्हें बैजनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो भी जैसे अपने गढ़गढ़ेश्वर महादेव जंगल में विराजे। ये नगर तो अब बना। कल कोई मैया बता रही थी, आज सुबह ही बता रही थी कि यहाँ पर तो सब पेड़ पौधे और ये होते थे, यहाँ तो आने में भी डर लगता था। तो बाबा ऐसे ही स्थान पर बैठा रहता है। भगवान बैजनाथ भी ऐसे ही जंगल में बैठे थे और उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो पहले के जमाने में युद्ध चलते थे। जो अंग्रेज आज यहां है कल उसे कहीं और भेज दिया जाता था लड़ने के लिए। तो आगर भी गुलाम रहा और सागर में एक अंग्रेज रहता था। लेफ्टिनेंट रहा होगा, कर्नल रहा होगा। तो उसे लड़ने के लिए उत्तराखंड भेजा गया, ऐसा वर्णन मैंने सुना लोगों से। पहाड़ी क्षेत्र में भेजा उसे। पत्नी से मिलने आया। तो किसी पत्नी का पति जब युद्ध पर जाए तो मन में ऐसा लगता है कि पता नहीं ये आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि लड़ाई से किसी का भला नहीं होता। युद्ध में सिर्फ हानि ही हानि होती है। इसलिए पत्नी बड़ी जोर से रोने लगी, लेकिन अब सरकारी आदेश है तो जाना तो पड़ेगा। वो अंग्रेज वहां से चला लड़ने के लिए। थोड़े दिन तक तो पत्र व्यवहार होता रहा कि मैं हाँ ठीक हूँ, अच्छे से है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, युद्ध भी अच्छा चल रहा है, आज हमने यहाँ विजय पाई, आज हमने वहाँ विजय पाई। लेकिन थोड़े दिनों बाद पत्र आना बंद हो गया। अब पत्र आना बंद हो गया तो अंग्रेज की जो पत्नी थी वो घबराने लगी। पता नहीं उनका क्या हुआ होगा, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। आज मन में विचार करके रोने लगी, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। चिट्ठी आती नहीं, पत्र आता नहीं। और हम हिंदुस्तानी बड़े भावुक होते कि नहीं? हम किसी का दुख तो देख ही नहीं सकते। उस अंग्रेज के घर पर एक मां सेवा करती थी। तो उस मां ने कहा, बेटी तू रो मत, यहाँ थोड़ी दूर पर भगवान बैजनाथ का महादेव का मंदिर है, तू अपनी चिंता महादेव से जाकर कह दे। मेरा महादेव सबकी सुनता है, तेरे पति की रक्षा भी वही करेगा। हालांकि अंग्रेज को विश्वास तो होता नहीं, लेकिन शास्त्र कहता है मरता क्या नहीं करता, है ना? वैसे आपसे कहें कि करेले का जूस पिया करो, पियोगे? नहीं पियोगे। और डॉक्टर बोल दे कि शुगर हो गई, करेले का जूस शुरू करो, अब जिंदा रहना है तो फिर तो पीना पड़ता है ना। तो उसने कहा ठीक है, तू कहती है तो मैं महादेव से बोल देती हूँ, लेकिन मैं देखा तो नहीं कि उनका मंदिर कहाँ है और महादेव होता कैसा है। पहले मुझे ये तो बता कि भोलेनाथ होते कैसे हैं। बड़े भोले हैं। तो उस मैया ने क्या किया, एक भोलेनाथ का चित्र लेकर आई जिसमें बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी मूंछ, भस्मी रमाएं, गले में रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए। उस अंग्रेजन के सामने कहने लगे ऐसा भोलेनाथ होता है। उस अंग्रेज ने कहा कि जा मुझे दर्शन करा। अंग्रेज की पत्नी ने बोला, उसका हाथ पकड़कर वो उसे मंदिर ले गए। भगवान बैजनाथ बैठे हुए थे। मंदिर ऐसे ही टूटा फूटा रहा होगा उस जमाने में। तो उसने कहा कि हे भोलेनाथ, अगर मेरा पति युद्ध से सही सलामत वापस आ गया तो मैं तेरा पूरा मंदिर पक्का बनवा दूंगी। हालांकि प्रभु के सामने ये प्रलोभन नहीं चलते, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी भक्त भी परमात्मा की परीक्षा लेता है। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ। थोड़े दिनों बाद वो अंग्रेज युद्ध से घर लौटा। घर आया, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई।
और जैसे ही उसने अपने घर के अंदर प्रवेश किया, दीवार पर महादेव का फोटो लगा था। जब वो बूढ़ी माँ दे गई थी कि ये महादेव है, इनकी रोज पूजा करना, और रोज उस फोटो की पूजा भी करती थी। जैसे ही वो अंग्रेज घर के अंदर गया और उसने वो फोटो देखा तो अपनी पत्नी से कहने लगा, ये फोटो तुझे कहां मिला? पत्नी ने कहा क्यों? बोले मुझे कई गोलियां लगी, मैं घायल हो गया था, मेरी आंख बंद होने वाली ही थी कि मैंने देखा कि यही बाबा मेरे आसपास खड़ा होकर गोलियां चला रहा था और मुझे बचा रहा था, और आखिरी में यही बाबा मुझे उठाकर बटालियन में लेकर के गया, यही बाबा था वो। तुझे कहां से मिल गया? उसने कहा ये भोलेनाथ है, आओ मैं इनसे मिलाती हूं। वो मंदिर लेकर गई और भगवान वैद्यनाथ के दर्शन किए। फिर उसने वो मंदिर पूरा बनाया। हमारा विश्वास अगर प्रागड़ है, हमारी श्रद्धा अगर सच्चा है, लेकिन बात तो ये ना, सब हम महादेव को नहीं चाहते, हम प्रभु को नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि भगवान से हमको मिलता रहे, भगवान ना मिले, इसलिए वो दर्शन नहीं देता। उसी वैद्यनाथ की एक कथा और मुझे याद